हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पायल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। मेरा जो नॉमिनेशन था वही गलत था जिसकी वजह से मैं आज बाहर हूँ। मैंने अरमान और कृतिका ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि हम चंद्रिका को नहीं जानते हैं ओके। या हम शिवानी को नहीं जानते हैं, तहेलका की जो वाइफ है दीपिका, वो क्रिटिसाइज कर रही थी इस दो शादी को। क्योंकि उसकी बहुत दिली इच्छा थी कि वो भी यहाँ तक पहुंचे, पर आई डोंट नो कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। मैं आपको यही बताना चाहूंगी, मैं छोड़ भी चुकी थी। 1.25 साल मैं अरमान से और कृतिका से दूर रही थी अपने बेटे के साथ। प्लीज आप लोग ऐसी गलती ना करें। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू फिल्मी बीट। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एविक्शन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद थी लोगों को आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानना था कि आप कैसे हो और ज्यादा एक जो रीजन अब सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डेलिबरेटली शायद निकाला गया, दिस इज अ नोशन जस्ट कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा था पॉलीगैमी का या जो भी है, इसकी वजह से मेकर्स को लगा कि जरूरी है किसी एक वाइफ को निकालना। आप इसमें कितना बिलीव करते हो या आपको लगता है ये गलत है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉलीगमी ये सब हो रहा था इस वजह से मुझे निकाला गया, नहीं। मेरा जो नॉमिनेशन था जी वही गलत था जिसकी वजह से मैं आज बाहर हूँ। और सेकंड जो वो बाहर वाले के पास जो पावर गई थी, जी उसकी वजह से आज मैं इस गेम से आउट हूँ। जी। मुझे ये जानना है, एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जहाँ अरमान ने ये कहा है कि अगर आप जाते भी हो तो इट्स ओके, क्योंकि बच्चे हैं घर पे तो संभाल लेगी। मे बी उन्होंने अच्छे वे में कहा होगा, बट बाहर ही ऐसा जा रहा है कि उन्होंने कृतिका के साथ शायद ज्यादा रहना, इसके लिए फर्क नहीं पड़ा। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने लाइव 24 नहीं देखा उन्हें तो मैं बता देती हूँ, जिस दिन हमारा नॉमिनेशन होने वाला था उसके 1 दिन पहले जब बिग बॉस ने बोला अपने-अपने लगेज पैक कर लो जितने भी लोग हम्म नॉमिनेटेड हैं, तो मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा था कि मैं नॉमिनेट होंगी या एविक्ट होंगी। हम्म पर अरमान जी को कहीं न कहीं ये पता लग गया था कि लोग जो हैं उनके इस नेचर को पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो जब उनको गलत लगता है वो गलत को गलत और सही को सही बोल रहे हैं। उनको हम्म लोगों को क्योंकि शिवानी के साथ उनके ज़्यादातर झगड़े वहाँ पे हो रहे थे क्योंकि हम्म वो गलत चीज़ को बोल रहे थे वहाँ पे। तो अरमान जी को लग रहा था कि वो चले जाएँगे, तो उन्होंने अपने पूरे बैग्स वगैरह पैक कर लिए थे। पर मैं उन्हें बोल रही थी कि आप नहीं जाओगे और मैं भी नहीं जाऊँगी, हम लोग नहीं जाएँगे। पर जी उनके लिए बहुत बड़ा शॉक्ड था कि वो उनको सेव कर लिया साई ने, पर मैं जो है मैं निकल गई वही घरवाले और बाहर वाले के चक्कर में। जी तो वो समझ ही नहीं पाया और उन्होंने एक पॉजिटिव वे में बोला था कि कोई बात नहीं, तू बाहर जा रही है, तू बाहर से हमें सपोर्ट कर, बच्चे देख, बिज़नेस देख और यहाँ पे तो हम हैं ही। जी और जी। क्योंकि हम तीनों एक ही घर से हैं, हम अपने आप को 3 नहीं समझते, एक ही समझते हैं। हम्म तो अगर हमारे घर में से कृतिका विनर हो या अरमान विनर हो, ट्रॉफी हम्म हमारे घर ही आनी है। तो मैं ये चाहूँगी कि ज़रूर वो टॉप 3 तक पहुँच के उस ट्रॉफी को जी, जीते। जी। बट पायल, बट एक हमने क्लिप देखी थी जहाँ पे कुछ तो टॉवेल की बातें हो रही थी और पौलमी ने शायद कृतिका को पूछा था कि आप लोग टॉवेल शेयर करते हो क्या? और उन्होंने एक लाइन बोल दी कि जब पति शेयर कर लिया तो टॉवेल क्या? नाउ वी नो आप लोग का एक बॉन्ड है, एक कमरादरी जहाँ में शायद बहुत कॉमन होगा बोलना। पर आपको लगता है जब पूरा देश आपको देख रहा है तब ऐसी लाइन थोड़ी थोड़ी रिफ्रेन करनी मुझे चाहिए ऐसा थी? लग रहा है कि उसने मज़ाक-मज़ाक में कुछ ऑफ हाँ, कोर्स, उसने हाँ। मज़ाक-मज़ाक में अपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया और उसने फ्लो में बोल दिया, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हुँ, क्योंकि वहाँ मज़ाक के मूड में ये बात चल रही थी हुँ, क्योंकि वहाँ टॉवल जो है हम तीनों के टॉवल अलग-अलग थे बट 2 टॉवल हमें मिल नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पे सबके टॉवल एक ही कलर के थे। हुँ। तो कृतिका ने बोला था कि टॉवल के लिए तो वो वहाँ पे एक मज़ाक के तौर पे बात हो रही थी पर उसे जो है गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। जी, बट आई थिंक उन्हें भी थोड़ा थोड़ा-सा हाँ, क्योंकि वो मंचली है, चुलबुली है, अपने हुँ, वर्ड्स पे उसको कंट्रोल नहीं है कि हुँ। उसे कहाँ क्या बोलना चाहिए। जी। आखिरी 2 सवाल। एक ये नोशन भी चल रहा है कि शिवानी, चंद्रिका और आप तीनों एक-दूसरे को पहले से ही जानते हो, ये बात नीरज ने भी बोली और घर में आके आप सिर्फ़ सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एंड आई थिंक शिव एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे शिवानी ने शायद अरमान की शादी भी अटेंड की है। तो इस बात पे क्या पर कहना है? हम लोगों ने कहीं भी मतलब मैंने अरमान और कृतिका ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि हम चंद्रिका को नहीं जानते हैं ओके। या हम शिवानी को नहीं जानते हैं, हुँ, क्योंकि हम लोग उन्हें जानते हैं। हुँ। तो शायद उनमें से अगर किसी ने बोला वो हमें नहीं जानते तो वो उनकी गलती है। जी। क्योंकि हमने अपने कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला कि हम चंद्रिका या शिवानी को नहीं जानते। तो क्या आप गेम कुछ भी डिस्कस करके अंदर गए थे आप सब लोग बिल्कुल भी नहीं, एसेंशियली? हमें मौका ही नहीं मिला गेम के बारे में बात करने का। जी, जी। जी। द लास्ट क्वेश्चन, एक और वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे तहेलका की जो वाइफ है दीपिका, वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी इस 2 शादी को एंड फिर कृतिका की मॉम ने आई थिंक बोला कि वो तो शायद गोद भराई भी उन्होंने अटेंड की थी। तो आपको थोड़ा लग रहा है कि
पब्लिक तो पब्लिक, लेकिन दोस्त भी थोड़े एक्चुअली क्या है ना, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो ना, क्योंकि हम्म, उसकी बहुत दिली इच्छा थी कि वो भी यहाँ तक पहुंचे, पर आई डोंट नो कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। तो उसको जब वो मेरे घर में आई, मेरे गोद भराई पे आई, वो ढोल की बजा रही है, वो डांस कर रही है, हमारे हम्म, साथ इंजॉय कर रही है, मुझे अपनी वीडियो कोलैबोरेट करने के लिए बोल रही है। जब हम दिल्ली जाते थे, हमसे मिलती थी। अब सडन वो इसका ये स्टेटमेंट है कि आप क्या कर रहे हो, ये है वो है। हम्म, बाद में उसने माफ़ी टाइप भी एक वीडियो डाली है कि मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। हम्म। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। फैन्स को जाते-जाते बस मैसेज ही जानना चाहे, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि आप सबको सिंपैथी बहुत है आपसे, बट कहीं न कहीं कह रहे हैं कि काश आप स्टैंड लेके छोड़ देते। आपकी सिचुएशन ऑफ कोर्स हुँ। आपको ज़्यादा पता है। उन लोगों के लिए क्या बोलना तो चाहोगे? गाइज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगी, मैं छोड़ भी चुकी थी, सवा साल मैं अरमान से और कृतिका से दूर रही थी अपने बेटे के साथ, पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी मेरे साथ हो गई थी कि हमें मिल के वापस एक होना पड़ा, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत लगी, बहुत कुछ झेला हमने, तो आज हम एक साथ हैं। और जाते-जाते मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें, और 2 शादियों को हम प बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा प्यार है कि हमारी निभ रही है, आप लोगों की नहीं निभेगी। और जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज़ अरमान और कृतिका को फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक